हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित ट्रिक। दोस्तों, एग्ज़ाम में जो नाव और पानी का जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अगर आप चुटकियों में करना चाहते हैं तो जो बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में ये जो नाव वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो आपका जो डाउट्स है वो शायद नहीं, ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जैसे एग्ज़ाम में आता है कि एक मान लीजिए ये नदी है और इसमें एक नाव है, तो अगर ये पानी अगर चल नहीं रहा है, पानी रुका हुआ है, तो नाव का स्पीड क्या होगा। पानी रुका हुआ है, पानी चल नहीं रहा है, पानी एकदम शांत है, तो इसको क्या मानेंगे, चलिए देख लेते हैं। जैसे शांत पानी में नाव का स्पीड को हम मान लेते हैं x। अगर नदी है, पानी भी है, लेकिन पानी शांत है, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, पानी शांत है, तो अगर नाव चल रहा है तो उसका जो स्पीड है उसको हम x मान लेंगे। उसके बाद अगर पानी चल रहा है, मान लीजिए पानी चल रहा है, तो जो करंट है उसका स्पीड क्या है। एक नंबर तो ये हो गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा, करंट का स्पीड, करंट मतलब जो पानी का स्पीड है, करंट का स्पीड को हम y मान लेते हैं। अगर पानी रुका हुआ है और नाव चल रहा है तो नाव का जो स्पीड है उसको हम x मान लिए, और अगर जो पानी है वो चल रहा है तो पानी का स्पीड को हम, या करंट का स्पीड को हम y मान लेते हैं। तो अभी क्या होगा, अभी अगर मान लीजिए कि पानी इस तरफ बह रहा है, पानी इस तरफ बह रहा है और नाव भी इसी तरफ जा रहा है, पानी जिस तरफ बह रहा है और नाव उसी तरफ जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में जो नाव का स्पीड है वो क्या हो जाएगा। नाव का तो स्पीड x मान लिए थे हमने, और जो करंट का स्पीड वो y है, तो क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में नाव का स्पीड क्या होगा, x प्लस y हो जाएगा। ये तीसरा हो गया। और चौथा, ये तो हो गया डाउन स्ट्रीम में। अगर अप स्ट्रीम में जाना है, अप स्ट्रीम मतलब पानी इस तरफ जा रहा है लेफ़्ट से लेकर राइट में, और नाव इसका उल्टा दिशा में जा रहा है, इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम, या प्रतिकूल या विपरीत दिशा में। अगर अप स्ट्रीम में जाएगा नाव तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई हो गया, तो अप स्ट्रीम में ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई। ये चार चीज़ आपको याद रखना है। और एक चीज़ याद रखना है, वो क्या है वो मैं बता रहा हूँ। हमको पता है स्पीड कैसे निकालते हैं। नाव का अगर स्पीड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। नाव का जो स्पीड है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। ये हो गया। लेकिन अगर आपको टाइम पूछा जाए, तो आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या है, आपका जो डिस्टेंस है ऐसे सेम रहेगा, टाइम पूछा गया है तो स्पीड यहाँ पे आ जाएगा। तो टाइम अगर आपको पूछा गया है तो आपको डिस्टेंस बाय स्पीड आ जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अगर याद रह गया, आपने अगर इसको याद कर लिया, तो आपका जो नाव का जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में बहुत इजी हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर इतना याद कर लेंगे तो बाकी सब इजी हो जाएगा। अभी जो मैंने फार्मूला आपको बताया, शांत पानी में नाव का स्पीड x किलोमीटर पर आवर, करंट का स्पीड y किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, इसी को हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है,
शांत पानी में नाव का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, डाउनस्ट्रीम में 15 किलोमीटर पर आवर है, तो करंट का स्पीड क्या है? मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जो नदी का पानी का स्पीड है वो क्या है। तो अभी शांत पानी में नाव का स्पीड 10 किलोमीटर, तो ये तो हो गया एक्स, हमें एक्स दिया हुआ है जो 10 किलोमीटर है, यहाँ पे है एक्स। और ये जो 15 किलोमीटर दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम मतलब जिस तरफ पानी जा रहा है उसी तरफ नाव जा रहा है, तो है डाउन स्ट्रीम। तो इसमें क्या होगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और वो दिया है आपका 15 किलोमीटर। एक्स प्लस वाई आपका दिया हुआ है 15 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स प्लस वाई, ये हो गया 15। अभी हमको क्या पूछा गया है कि करंट का स्पीड, तो हमें क्या निकालना है, हमें जो वाई है उसको निकालना है, और एक्स का मान यहाँ पे दिया हुआ है 10 किलोमीटर, तो 10 प्लस वाई इक्वल टू 15, 10 प्लस वाई इक्वल टू 15, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। तो हमें ये जो 5 है ये करंट का स्पीड आ गया। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था, आगे और भी एग्जांपल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप देख लेना। तो ये जो 5 है ये आपका आंसर है जो करंट का स्पीड है। स्पीड ऑफ करंट 5 किलोमीटर पर आवर, जो पानी का स्पीड है या करंट का स्पीड है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम 12 किलोमीटर पर आवर, जो बोट का स्पीड है और वो भी अपस्ट्रीम में मतलब प्रतिकूल में, विपरीत में, पानी जा रहा है उसका ऑपोजिट साइड में बोट का स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर। और हमें पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, जिस तरफ पानी जा रहा है उस तरफ अगर बोट जाएगा तो उसका स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पे जो 5 किलोमीटर दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ये एक तो है 5 किलोमीटर दिया हुआ है पर आवर, ये क्या है, ये आपका वाई है, वाई मतलब करंट का स्पीड। अप स्ट्रीम में यहाँ पे दिया हुआ है 12 किलोमीटर, जिसको हम जानते हैं एक्स माइनस वाई, ये दिया हुआ है 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर हो गया एक्स माइनस वाई का, और 5 किलोमीटर वाई का, तो हमें निकालना पड़ेगा इसको पहले। तो हमें यहाँ पे मिल चुका है एक्स माइनस वाई जो है वो 12 है, और वाई का जो मान है वो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, इसका मतलब एक्स माइनस 5 इक्वल टू 12। तो एक्स कितना हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू 12 प्लस 5, ये हो गया आपका 17। तो हमें एक्स का जो मान है यहाँ पे मिल चुका है। अभी हमें क्या करना है, एक्स प्लस वाई का मान निकालना है, एक्स प्लस वाई का मान हमें निकालना है। तो एक्स का मान कितना था 17, प्लस वाई का मान जो 5 किलोमीटर दिया हुआ है ये वाई का मान है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 22, और ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड ऑफ बोट 10 किलोमीटर पर आवर, जो शांत पानी में नाव का जो स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड इन अपस्ट्रीम, जब विपरीत दिशा में जा रहा है उस टाइम नाव का स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, जिस तरफ पानी जा रहा है यानी डाउन स्ट्रीम में जब बोट जाएगा तो उसका स्पीड क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो 10 किलोमीटर दिया हुआ है, 10 किलोमीटर जो दिया हुआ है ये आपका एक्स हो गया, और जो 7 किलोमीटर आपका दिया हुआ है ये आपका हो गया एक्स माइनस वाई। अभी हमें वाई का मान निकालना है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7 दिया हुआ है। जो एक्स माइनस वाई है ये दिया हुआ है 7, और हमें मान निकालना है वाई का, और एक्स का मान यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10 माइनस वाई इक्वल टू 7, माइनस वाई इक्वल टू 7 माइनस 10,
माइनस वाई इक्वल टू, दोनों माइनस कट जाएगा, अभी बचेगा आपका y इक्वल टू 3। तो आपका y का जो मान है वो हमें मिल चुका है। अभी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे x प्लस वाई इक्वल टू, x का मान जो है 10 दिया हुआ है और y हमें मिल चुका है 3, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 13, और ये है डाउन स्ट्रीम में जो नाव का स्पीड है वो हमें मिल चुका है 10 प्लस 3 13। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर पर आवर। जो नाव का स्पीड है डाउन स्ट्रीम में, जिधर पानी जा रहा है उधर अगर नाव जा रहा है तो उसका स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, पानी की उल्टी दिशा में अगर नाव जा रहा है तो उसका स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत पानी में बोट का स्पीड क्या होगी, शांत पानी ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, उस टाइम अगर बोट चलेगा तो बोट का स्पीड क्या रहेगा। तो जो यहाँ पे क्या होगा, एक्स देखते हैं जो फार्मूला है उसको मैं पुट करके, यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमें दिया हुआ है 20। एक्स प्लस वाई मतलब एक्स हो गया बोट का स्पीड और डाउन स्ट्रीम का स्पीड वाई, तो दोनों मिलके जो है वो 20 है। और अप स्ट्रीम मतलब एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई ये दिया हुआ है हमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी इसको हम, ये प्लस वाई माइनस वाई को हम अगर काटते हैं तो क्या बचेगा, 2x इक्वल टू 28। तो x इक्वल टू 28/2, यानी x मतलब 14 किलोमीटर पर आ रहा है। तो और ये आपका आंसर है, जो 14 है ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है शांत पानी में बोट का या नाव का स्पीड जो है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट, जो पानी का स्पीड है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डाउन स्ट्रीम में जिधर पानी जा रहा है उधर अगर 75 किलोमीटर जाने के बाद वापस आने में नाव का कितना टाइम लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें पता है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो हमें दो चीज़ निकालना पड़ेगा। जैसे 75 किलोमीटर गया हुआ है, 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया हुआ है और उसको वापस भी आना है, लेकिन जब वो वापस आएगा उस टाइम उसके लिए वो डाउन स्ट्रीम नहीं रहेगा, उस टाइम उसके लिए अप स्ट्रीम हो जाएगा। तो हमें दो चीज़ निकालना है, एक तो डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा और अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा। तो चलिए निकालते हैं। जैसे एक नंबर निकालेंगे हम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहले वाले में डिस्टेंस कितना था, जब डाउन स्ट्रीम में नाव जाता है उस टाइम उसका जो डिस्टेंस है वो 75 किलोमीटर है। बाय स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई उसका स्पीड है, एक्स प्लस वाई उसका स्पीड है। और एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है, एक्स ये जो 20 है ये एक्स हो गया, और ये जो 5 है ये आपका, जो 5 है ये आपका वाई है। जो तो एक्स प्लस वाई आपका कितना होगा, 25 हो जाएगा। अभी 25 को 75 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम में जो उसका टाइम 3 आवर्स होगा, 3 घंटा होगा। अभी जब वापस आएगा वही नाव तो उसके लिए वो अप स्ट्रीम बन जाएगा। और अभी अप स्ट्रीम में निकालने के लिए सेम यही फार्मूला, जो डिस्टेंस तो वो सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम हुआ तो 75 ही रह गया। अभी क्या है, अभी वापस आते टाइम उसका अप स्ट्रीम हो जाएगा, तो अभी x प्लस वाई नहीं होगा, अभी होगा x माइनस वाई। और x माइनस वाई कितना होगा, x है 20 किलोमीटर और y है 5 किलोमीटर। तो इस अगर 20 से हम 5 माइनस करें तो ये आपका हो जाएगा 15। अभी 15 से हम 75 को काटेंगे तो आपका 5 आ जाएगा।
तो ये हो गया 5 आवर्स यानी 5 घंटे। तो डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए टाइम लगा 3 घंटा और अप स्ट्रीम में आने के लिए टाइम लगा 5 घंटा। दोनों को हम ऐड कर देंगे, 5 और 3 ये हो गया 8 घंटा और ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने कुछ जो कॉन्सेप्ट है नाव वाले जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस, थोड़ा समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में मैंने कभी इंग्लिश में कभी रोमन हिंदी में लिखा है, क्योंकि किसी किसी को हिंदी समझ में नहीं आता और किसी किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने रोमन हिंदी जो है यूज़ किया हुआ है। तो लैंग्वेज बड़ी चीज़ नहीं है, समझना मेन चीज़ होता है। आप कैसे भी समझे, किसी भी लैंग्वेज में समझे, आपको समझना मेन चीज़ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें यूट्यूब चैनल को। और अगर आप फेसबुक में हैं तो फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस टाइप का वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।